जिनका मूलांक 1 है, जिनका मूलांक उनके लिए साल बहुत अच्छा है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं आप उसका उल्टा बोल रहे हो। कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनमें दिक्कत पैदा होगी, वो डेट्स कौन सी वो मैं लेके आया हूँ, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ आपको, क्लियर देख ले। तो मतलब ये काम करते हैं तभी तो आदमी लिख रहा है सर, आपको मानना है ना, मैं कह रहा हूँ आप नहीं माने। कुछ लोग तो पॉडकास्ट छोड़ के चले गए, उनको लग रहा सब बेकार की बात है। मेरे पास गरीबी वाले नंबर है और आप चेंज करके उसको अमीर कैसे कर दोगे? अगर आपके पास कॉम्बिनेशन मुश्किल है तो हर कॉम्बिनेशन कुछ इशारा करता है। जैसे मैं आपको एक समझा दूं, क्या आप उसकी डेस्टिनी बदल दोगे? वो ऑटो वाले से मर्सिडीज वाला बना दोगे? इसमें से मर्सिडीज का तो अभी भी आपने अगर डेट ऑफ बर्थ कमेंट नहीं करी तो आप गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट करेंगे तो उससे आपको पर्सनल ईयर में निकाल के दूंगा, उसकी रेमेडी भी दूंगा और आपके लकी नंबर्स भी दे दूंगा। आपका जन्म कभी भी किसी भी सन में अगर 8 फरवरी को हुआ है, 17 फरवरी को हुआ है, 26 फरवरी को हुआ है तो आप रुक जाए। डोनेशन करना चालू की, ये सब चीजें नहीं कहनी थी कैमरे पर और आपने ट्रिगर कर दी तो मैं बता ही देता हूँ। मैंने सर खुद गाय को आलू खिलाना चालू किया तो मुझे लगता है कुछ ब्लॉकेज मेरे लाइफ के जाने लगे। अच्छा, अब अगर पर्सनल ईयर बन आ जाए, आपका नंबर 4 आ गया है पर्सनल ईयर, जिनसे आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नाम है उनका अर्पित जी, अर्पित मोदी नाम है। काफ़ी फेमस हो रखे हैं आजकल पॉडकास्ट पे, और फेमस से ज़्यादा वो इस चीज़ के लिए फेमस हो रखे हैं, वो अपने ही प्रोफेशन के लोगों के खिलाफ बोल देते हैं ओपनली कि नहीं इसने ये गलत बोला है, उसने वो गलत बोला है। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे कि भाई ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या वो गलत है, आप सही हो, क्यों इतनी गड़बड़ी फैला रखी है उन्होंने। और बात करेंगे कि क्या होने वाला है भविष्य में, 2026 कैसा रहने वाला है न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपको डरने की ज़रूरत है, क्या बल्ले बल्ले होने वाली है 2026 में। चलो बात करते हैं अर्पित भाई से। अर्पित भाई, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे, और कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ और आपने बुलाया इसके लिए और भी अच्छा हो गया हूँ मैं, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, तरुण शर्मा शो एक बड़ा मंच है। तो मैं चाहूँगा कि इससे आज सच बयां हो और आपकी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि तरुण भाई की जो मेहनत है तो हमें इनको इंडिया में नंबर 1 पे लेके जाना है। और आज बहुत जल्दी इन्हें 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं, तो अगली बार मैं चाहूंगा कि कम से कम 5 लाख का ये आंकड़ा हो जाए। और जैसा कि ये शुरुआत आपने करी है 2026 के बारे में, तो तरुण भैया आने का मकसद ये है यहाँ पे कि ये जो गलत जानकारी फैला रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से जी, तो ये सबसे बड़ी गलती है कि 2026 सबके लिए अच्छा नहीं है। नहीं तो पर मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के ऊपर कोई वीडियो नहीं किया है, किसी के साथ भी नहीं किया है। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 2-3 पॉडकास्ट किए हैं कि 2026 कैसा रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बुरा रहने वाला है, 2025 से भी ज़्यादा गड़बड़ें होने वाली हैं। सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं, मतलब पूरा वैश्विक स्तर के ऊपर गड़बड़ होगी 2026 में। न्यूमरोलॉजी में लोग कुछ कह रहे हैं अच्छी होगी, कुछ लोग कह रहे हैं बुरा होगा, किसी नंबर के लिए अच्छा होगा, किसी नंबर के लिए बुरा होगा। आप, जब हम लोग पीछे बैठे हुए थे, आप कह रहे थे भाई ये जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, अब किसके ऊपर ट्रस्ट करूं? बिल्कुल सर, इसके लिए मैं पूरा लॉजिक दूंगा आपको और पूरा सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी आम जनता, ऑडियंस, चाहे वो नॉर्मल फैमिली से आती हो, चाहे वो ठेले पे खड़े होकर यूट्यूब देख रही हो, चाहे वो घर में गद्दे पे सो रही हो आराम से वो वीडियो देख रही हो, उसको समझ में आ जाए, क्योंकि लॉजिक बताना जरूरी है। मैं और मेरे जैसे लोग जो इस काम कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, ये एक जिम्मेदारी का काम है, इसको हंसी मजाक ना बनाएं। अपनी पब्लिसिटी और झूठे फेम पाने के लिए इसका गलत प्रचार ना करें। लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस में कि 1 नंबर वालों के लिए ये साल सबसे बढ़िया है। जिनका मूलांक 1 है, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, जिनका मूलांक 1 है, जिनका मूलांक 10 है, 19 है, 28 है, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हाईलाइट कर दीजिए आप, और इसका प्रूफ में लेके आया। तो मतलब आप जो लोग बोल रहे हैं आप उसका उल्टा बोल रहे हो। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनमें दिक्कत पैदा होगी, वो डेट्स कौन सी है वो मैं लेके आया हूँ, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ आपको। तरुण भैया आपके माध्यम से बड़ा क्लियर देख लें, ये डेट्स है, इनमें चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिनका भी जन्म हुआ है इन डेट्स पे, मतलब 2026 पर्सनल ईयर है उसको छोड़ दें,
जिनका भी जन्म 1 जून को हुआ है, चाहे वो किसी भी सन में हो, ओके, चाहे वो किसी भी ईयर में हुआ हो, उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा। कारण क्यों बनेगा उसका रीजन मैं दे रहा हूं आपको जी। और अगर ये रीजन गलत हुआ तो मैं आपके चैनल माध्यम से कह रहा हूं, ये सब कुछ मैं छोड़ देता हूं आज ही इसी वक्त। छोड़ दोगे? बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी छोड़ दोगे? सब कुछ छोड़ दूंगा मैं। अच्छा, बहुत बड़ा क्लेम है। बिल्कुल, क्यों? जिनने मुझे सिखाया है, हाँ। अगर उन्होंने सही सिखाया है तो मैं ये बता रहा हूँ, ये मैंने कोई विद्या अपने घर में नहीं सीखी। जिन्होंने मुझे सिखाई है, सबसे पहले संदीप सर का धन्यवाद, अरविंद सूद सर का धन्यवाद, उसके बाद विवेक बत्स सर का धन्यवाद और उमंग तनेजा सर का धन्यवाद कि वो विद्या उनने विवेक सर को सिखाई। संदीप जी तो खुद कह रहे हैं 1 नंबर के लिए अच्छा रहना है। हाँ सर, सही कह रहे हैं कि 1 नंबर के लिए अच्छा है, पर एक जो डेट मैंने बताई है 1 जून 2026, तो इसका टोटल करेंगे 1 + 6 + 2026, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 जी। तो पर्सनल ईयर उनका 8 आ जाएगा। तो मूलांक 1 के लिए पर्सनल ईयर 8 जब भी आता है तो परेशानी खड़ा करेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं डराने के उद्देश्य से नहीं आया, क्योंकि ये चैनल है, मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं आया। बिल्कुल, मैं बस इसलिए आया कि सच पहुंच जाए। अच्छा। क्योंकि ऊपर वाला मुझे देख रहा है, लोग देख रहे हैं वो तो ठीक है, और ऊपर वाला भी मुझे देख रहा है। ये विद्या की ऐसी है कि 2 धारी तलवार है, गलत बोलोगे तो आपका भी सिर काटेगी। अच्छा, मतलब उसका जो रिवर्स आएगा सर। और आज अगर मैं इस बात से गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अगर ये बात सही पहुंच गई और 2 लोगों ने मेरी बात सुन ली, तो मैं चाहूंगा कि उनके जीवन में कुछ अच्छा मैं दे पाया, तो ऊपर वाला उससे ज्यादा मुझे ब्लेसिंग्स देगा। अच्छा, और मैं आप सबसे कह देता हूँ, ये फ्री गिफ्ट है। तरुण शर्मा शो के जितने सब्सक्राइबर हैं और जितने आपके रिलेटिव, सबको ये चैनल शेयर करो और ये पॉडकास्ट को भेजो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये तरुण भैया के सामने कह रहा हूँ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट करेंगे, इसमें मैं आपको लकी टिप दूंगा 2026 के लिए और पर्सनल रेमेडी दूंगा एक आपके लिए, और आपके लकी नंबर बताऊंगा। ये मैं ओपन फोरम पे बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। और आप नहीं कमेंट करोगे फिर? मैं कमेंट नहीं करूंगा तो सर एक फॉलो दे दीजिए, एक रिमाइंडर दे दीजिए, इससे ज्यादा और क्या होगा। 1 दिन नहीं कर पाऊंगा, 2 दिन नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है ट्रेवलिंग में, हो सकता है किसी के साथ व्यस्त हो गया हूँ, 1 दिन बात कर। आप करोगे? मतलब मैं करूंगा सर, बोल के नहीं जा रहे? मैं करूंगा सर, कि आपका शो इतना बड़ा है सर, इतने बड़े गेस्ट, इतने बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। मतलब मैं जब अपनी लर्निंग स्टेज पे था तब मैं आपका एपिसोड देखता था बॉस। तो आपकी तो मतलब मैं क्या तारीफ करूं, तो दुनिया जानती है। और आप कितना अच्छा काम आपने इस पॉडकास्ट इंडस्ट्रीज में किया है, तो ये सब जानते हैं। बस मैं सबको ये निवेदन करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा आना सार्थक हो जाए। अगर ये 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब मैं मानूंगा कि हाँ मेरा आना था। उसकी रेमेडी मैं आपसे अलग से पूछूंगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि अगली बार जब आओगे तो 5 लाख कैसे। तो आप कर ही रहे हैं सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूँ सर, तो उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है सर जी। तो अगली जो डेट है, पहली डेट है 1 जून 2026, अगली डेट है 10 जून 2026 को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है 2026 को आप पैदा हो, बस पर्सनल ईयर निकालने के लिए जिस साल का हमें निकालना है तो वो 2026 को हम ऐड कर लेते हैं। तो जितने भी टोटल जिनका 1 आ रहा है आगे वाली डेट्स का, उनके लिए गड़बड़ है। जून में जो पैदा हो, जिनका जो टोटल 8 आ रहा है, हाँ, इनका टोटल कर लें 1 + 6 + 1, तो 1 + 6 7, 7 + 1 8, तो मूलांक 1 है और पर्सनल ईयर 8, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मतलब मैं फिर से सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। अगर आपको पर्सनल ईयर निकालना है तो जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, जिस महीने में आपका जन्म हुआ है और जिस साल का निकालना है, अच्छा, उसको टोटल करना है 2। ओके, जिस साल में आपका जन्म हुआ है उसको टाटा बाय बाय कह देना, वो आपका पर्सनल ईयर निकल आएगा। अच्छा, पर्सनल ईयर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल सर। अर्पित भाई की पर्सनल ईयर होता क्या है? बिल्कुल, पर्सनल ईयर ही सब कुछ होता है सर। अच्छा, क्योंकि आपने तो वही कहानी सुनी है, नंबर 5 है तो बल्ले बल्ले, नंबर 6 है तो बल्ले बल्ले। सर कुछ पॉडकास्ट में तो इसलिए नहीं गया कि उन्होंने बोला था सर मैं 1 से लेकर 9 नंबर तक आपसे पूछूंगी तो आप उसके बारे में बता देना। सर राह पे चलता हुआ बच्चा भी जानता है कि वो एक मूलांक उसका 1 है, कि भाग्यांक उसका क्या है। बिल्कुल, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है सर। जो ठेले पे पुल की चाट समोसे बेच रहे हैं उनको भी पता चल गया है, जियो फ्री में नेट चल रहा है और इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं तो लोगों को आज हर आदमी ज्ञानी बन गया है। पर गहराई क्या है? गहराई सर ऐसे नहीं मिलती, ये कुदरत चुनती है कुछ लोगों को, उनको ये गहराइयां प्रदान करती है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर ने दी है सर समझ, कि जल्दी बात समझ में आ जाती है। तो अरविंद सूद सर का धन्यवाद है जिन्होंने ये विद्या दी। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, नेक्स्ट डेट है 19 जून। बस जिनकी भी डेट है 19 जून, उनके लिए परेशानी, हाँ मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रेमेडी भी दे के जाऊंगा। बिल्कुल,
ये भी गारंटी इन डेट्स के लिए इन डेट्स के लिए Correct. लेके जाऊंगा। मतलब ये ना हो कि आपके लिए अधूरा सच छोड़ के गया, क्योंकि अधूरी बात करने से कोई मतलब नहीं। और जो लोग ये सोच रहे हो कि न्यूमरोलॉजी में पावर नहीं है, अब तो इतने एपिसोड आने लगे, इतने इतने पॉडकास्टर हो गए, इतने चैनल हो गए, नहीं सर, सही व्यक्ति आपके दिमाग के ताले कभी भी खोल सकता है, ये ध्यान सही रखिए। बात है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा, जैसे आपने 5 नंबर का भी बोला था, जी 5 नंबर को बोला जाता है भाई ये सबसे सेट नंबर है, बिल्कुल ठीक है, ये लकी नंबर है, इसका जी। तो कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं, कुछ जी। नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। जी तो अगर मैं 1 से 10 में डिवाइड कर दूं 7 बिलियन लोगों को, जी तो भी कम से कम 2.5 से 2.5 बिलियन लोगों का मैं मान लेता हूँ कि ये 1.5 बिलियन लोगों का मान लेता हूँ बिल्कुल। 5 नंबर होगा। बिल्कुल। तो उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल ही नहीं है, 1.5 बिलियन लोग। बिल्कुल। मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, मैं खुद 5 नंबर। बिल्कुल तरुण भैया, यही दिक्कत है कि हम लोग बदनाम है, यही कारण है क्यों हमने अधूरा सच बताया है। हम्म, 5 नंबर की ताकत जरूर मिलेगी, पर 5 नंबर की डेट ऑफ बर्थ में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, और नंबर हैं या नहीं है, कुछ प्लेन होते हैं। न्यूमरोलॉजी सर इतना आसान नहीं है कि एक एपिसोड में आपने समझ ली बात खत्म हो बात गई। खत्म होगी। अगर 5 मूलांक और आप परेशान हो रहे हैं तो 3 कारण आप नोट कर लें। एक तो आपका नेम सिंक नहीं होगा, दूसरा डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, Okay. तीसरा जब भी पर्सनल ईयर 2 5 नंबर के लिए आ जाए तब भी मानसिक तनाव वो दे देता है। अच्छा, और मानसिक तनाव भी इस हद तक दे सकता है कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, दवाइयां खाने लगते हैं, और उस शब्द का मैं नाम नहीं ले रहा, वो स्टेप भी उठा लेते हैं। अच्छा, अच्छा, जैसे मेरा 5 है जी और आप 2 के साथ गड़बड़ जी। बता रहे हो, तो 2025 के हिसाब से वो 2 ही बनता है। जी, आपने जो स्ट्रेस इस साल झेला है वो पर्सनल ईयर 2 की वजह से झेला है। ओके, एक्चुअल में होता क्या है सर, आप किसी का भी नाम लेकर अपन बदनाम करने लगते हैं, पर उन्होंने पूरी बात बोली है, लेकिन आज किसी का समय नहीं है। ये वीडियो में कह रहा हूँ आधे से लोग अभी स्किप कर देंगे, क्यों? बिल्कुल। पूरी बात सुनने के लिए आपको आपका 30 मिनट 40 मिनट देना पड़ेगा, तब तो ये वीडियो तक पूरी बात समझ पाओगे। कुछ लोग आधे वीडियो में बोल देंगे, रील काट लेंगे इसकी, वो बदनाम करने लगेंगे कि देखो वो अर्पित मोदी आया था, बोला था 1 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। तो मैं पूरी बात कहना चाह रहा हूँ, सबके लिए अच्छा है पर्सनली, और जिनका 1 है उनके लिए बल्ले बल्ले होगी। ओके, पर लेकिन पर्सनल ईयर 8 नहीं आना चाहिए। पर्सनल ईयर 8 नहीं आया। तरुण भैया आप इतने जल्दी समझ गए। गजब कर दिया आपने तो यार, अच्छे लोग नहीं समझ पा रहे। ये बात बताओ, अब ये जैसे तो जो आपने जून का कर रखा है, जी ठीक है, ये 6 नंबर के हिसाब से कई डेट्स का 8 जी। बन रहा है, 6 नंबर है क्योंकि बीच में। जी तो अब ये अगर मंथ चेंज हो जाएगा तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें लोग। कैलकुलेट कर ले सर, जैसे मान लीजिए किसी का 7 आ रहा है, हाँ, ऐसे ही समझ लेते हैं, हाँ। जून के बाद जुलाई आएगा, तो 1 जुलाई 2026, तो 1 इनका + total 7 लो। + 1, तो देखो कितना अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, ये तो था ही नहीं। वो पर्सनल ईयर आपका बन जाएगा 9, और ऑडिट पीरियड आ जाएगा, और राजा मूलांक का साल है, तो आपने जो कर्म किए होंगे उसकी ऑडिट की चेकिंग होने लगेगी, और आपको एनर्जी भी देगा, तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको फायदा कर जाएंगे। पर्सनल ईयर 9 हो जाएगा, और मूलांक 1, तो राजा और सेनापति, तो ऑडिट भी होगा, कुछ बुरे पाप के लिए पेनाल्टी भी भरेंगे, और बस मजे भी करेंगे। ठीक है, ये है। तो सिंपली भाई आप लोग अपना पुराना वाला साल छोड़ देना, जिस साल पैदा हुए, अपनी डेट ऑफ बर्थ जोड़ लेना करंट ईयर के साथ, जैसे 2025 देखना है, 2026 देखना है, उससे आप जोड़ोगे। आपका अगर 1 आ रहा है और 8 आ रहा है तो गड़बड़ है, 1 और 9 आ जाएगा तो बढ़िया है। बाकी सर और डेट्स के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी भी आपने अगर डेट ऑफ बर्थ कमेंट नहीं करी तो आप गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट करेंगे तो उससे आपको पर्सनल ईयर में निकाल के दूंगा, उसकी रेमेडी भी दूंगा, ओके, इन शॉर्ट, और आपके लकी नंबर्स भी दे दूंगा। क्यों? लकी नंबर्स मिल जाएंगे तो लाइफ में आपको क्या करना है, लकी नंबर का यूज कैसे करना है, उस पर भी अपन बात करना। अच्छा, वैसे लकी नंबर होते हैं? मैंने एक किसी से पूछा था कि लकी नंबर क्या होता है, उन्होंने बोला देखो जी, भगवान ने बनाया, सारे नंबर लकी होते हैं। ठीक है। सही, बहुत सही कह रहे हो आप। मतलब मैं भी बहुत समय तक ये मानता रहा था कि अगर 31 का मेरा जन्म है तो 4 नंबर मेरी लकी है, बस यहाँ गड़बड़ हो जाती थी। अच्छा, ऐसा कुछ होता है? जैसे मेरा क्या है, जैसे आप 14 तारीख को, मैं तो ऐसे ही बना रखा है मेरे मन में कि 7 नंबर मेरे, लेकिन 7 नंबर सभी कहते हैं, क्योंकि हम वो खेलते थे ना, वो तंबोला, उसमें लकी नंबर 7 कहते थे, तब से मुझे लगता है 7 नंबर लकी होता है। बहुत से मिसकंसेप्शन है। जिस तारीख को लोगों का जन्म हुआ उस तारीख को भी लकी नंबर मान लेते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी एनिवर्सरी की डेट को लकी नंबर मान लेते हैं, किसी की 26 तारीख को शादी हुई तो उसको लकी नंबर। ऐसा नहीं है, उसका सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको। ओके, उसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है
कि नंबर्स जो बड़े हैं, मतलब जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट बड़े ग्रह करते हैं, जैसे 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है और 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये देखना है 1, 3, 5, 6 क्या सबके लिए लकी है? नहीं, आंसर इज नो। तो क्या रहेगा, अगर मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है कहीं पे भी, तो उसमें से एक नंबर अलग कर देना। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, डिस्प्ले हो रहे होंगे नंबर 3, 5, 6 बचेगा लकी नंबर के लिए। और यदि आपका मूलांक 6 या मूलांक भाग्यांक 6 है, तो 3 नंबर उसमें से आउट हो जाएगा। जिसके जिसके साथ जेलिंग नहीं है वो नंबर्स अलग हो जाएंगे। बाकी जो नंबर बचेंगे 1, 5, 6, तो मूलांक 6 के लिए या भाग्यांक 6 के लिए लकी नंबर होंगे 1, 5, 6। 3 नंबर आउट कर दिया अपन ने। ओके, तो ये कंसेप्ट है लकी नंबर का। इसलिए मैंने आपसे कहा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट करेंगे तो लकी नंबर भी मैं उसमें डाल के दूंगा। उस लकी नंबर का यूज कैसे करना है वो अपन चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ से ही करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। उसका मेरी 14 तारीख है जी, तो मेरा लकी नंबर क्या होगा? बिल्कुल, तो जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ आपकी बताई है 14 जून 1981, तो आपका मूलांक 5 है और भाग्यांक 3 है। तो जैसे ही 3 आता है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक पिक्चर सेट हो जाती है कि हमें 6 नंबर को अलग करना है। बिल्कुल, तो लकी नंबर क्या बताए थे? 1, 3, 5, 6। तो अब इसमें से 6 अलग कर देंगे तो आपके लिए लकी नंबर को 1, 3, 5। ओके, मतलब सूर्य, जुपिटर, गुरु, देवगुरु बृहस्पति और नंबर 5 से आया मरकरी। मतलब आपके लिए 1, 3, 5 हो गए लकी नंबर। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है? अब नहीं तो 7, 8, 9 का क्या होगा? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है सर। वो क्यों नहीं है मेरे लिए लकी है? चलो 6 हटा दिया हमने, 3 और 6 की नींद। बिल्कुल बिल्कुल, 7, 8, 9 ये सवाल अच्छा है। 7, 8, 9 कहाँ गए? अगर इसका जवाब मिल जाएगा आपको और जिसने भी ये समझ लिया ना तो आधा न्यूमरोलॉजिस्ट तो बाज हो जाएगा। 7, 8, 9 कहीं नहीं गए सर। 7, 8, 9 क्या हुआ है कि 7 जो नंबर है केतु का और 8 नंबर है सैटर्न का, 9 नंबर है मंगल का। तो इनको हमेशा के लिए कैरी करने के लिए मतलब आपको लकी नंबर के अलावा न्यूट्रल नंबर भी होते हैं। ओके, ये न्यूट्रल है। हाँ, तो 5 के लिए 7 न्यूट्रल रहेगा, 8 भी फेवर करता है समय समय पे, 9 भी फेवर करेगा पर टाइम बीइंग के लिए। और हमेशा जिस चीज को लेके चल रहा है वो है आपके लिए 1, 3, 5। 1, 3, 5 जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, पावर मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। ओके, सूर्य आपको सम्मान देगा, मान देगा। जुपिटर आपको ज्ञान देगा। 5 नंबर पैसा भी देगा, नॉलेज भी बढ़ाएगा और आपके लिए बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज खोलेगा। और 5 नंबर का आप बड़गरी का काम कर ही रहे हैं, ज्ञान का काम आप कर ही रहे हैं, तो आप अपने प्रोफेशन के लिए अलाइंड है न्यूमरोलॉजिकली। अच्छा। इसलिए आप देखिए कई लोग स्ट्रगल करते हैं पर 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं कर पाते हैं और आज आप देखो 2.5 लाख पार होने वाले हैं सब्सक्राइबर। तो इस बात की भी बधाई हो आपके लिए सर। थैंक यू सर। अच्छा, जैसे भाई अपना नंबर, अगर लकी नंबर जानना है वो भी सर कमेंट में बताना जरूर। कमेंट में सर बताएंगे कि कैसे आपका लकी नंबर कौन सा है और उसको यूज कैसे यूज करते हैं। जैसे मेरा 1, 3, 5 आप बिल्कुल सर, तो उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन में डाल देता हूँ सर, बाद में मत बोलना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जरूर फॉलो करना है सर। ये तो ट्विस्ट डालना पड़ेगा ना सर। तो इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो करेंगे, ये डिस्प्ले यहाँ हो रही होगी, तो आपके लिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये यूनिवर्स का लॉ है, कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं, आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते या पैसा खर्च करते थक गए हो, तो आप फॉलो कर लें सर। मैं बेसिक रेमेडीज या बेसिक चीजें तो उस पर बताता ही रहता हूँ सर। बिल्कुल, बाकी सर की फॉलो करोगे तो जवाब देंगे। हाँ, मतलब ये तो सर थोड़ा अपना इतना तो बिल्कुल आदमी इतना कर लेगा सर। आपकी ऑडियंस मुझे पता है, इतना तो कर लेना चाहिए। तो मेरे लिए मैं कैसे यूज करूँ 1, 5 का? अब ये बड़ा सिंपल जवाब है इसका, लेकिन आप समझे तो इसको नोट डाउन कर ले। जब भी आपको कोई चीज पिक करनी है, चूज करनी है, जैसे आपका मोबाइल का नंबर, तो आपके मोबाइल का टोटल ये नंबर हो सकता है 1 या 3 या 5। ये कहना चाह रहा हूँ। क्यों? उसमें भी एक डिबेट चल रही है, मोबाइल नंबर ये ले लिया, ये नंबर ले लो, मोबाइल नंबर के अलग से कोर्स हो रहे हैं, जबकि नंबर्स की जहां बात होती है वो न्यूमरोलॉजी है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग से तो आनी जाएगी कहीं। बिल्कुल, इसी का पार्ट है। लोग मुझसे पूछते हैं सर इसमें मोबाइल नंबर भी बताओगे क्या? अरे पहले बेसिक ढांचा तो अपना तैयार करो डेट ऑफ बर्थ से, तब तो सब बताएंगे। तो लकी नंबर के लिए आप गाड़ी का नंबर भी अपना लकी नंबर चूज कर सकते हो, उसका टोटल। आपके घर का नंबर भी टोटल वो चूज कर सकते हो। कहीं घूमने जा रहे हैं तो होटल भी आप वो नंबर के रूम नंबर ले सकते हो।
कहीं पे भी आपको डिसीजन लेना है, कहीं पे आपको मीटिंग करनी है, कहीं आपको पॉडकास्ट शूट करनी 3 बजे का रखो। 3 बजे का रखो, तारीख का टोटल आपका 3 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए। अच्छा। तो ये टाइमिंग है। जैसे ये पॉडकास्ट आपने 1 बजे की आपके लकी नंबर पे, हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने देखा 1 बजे करेक्ट किया। हमने वैसे तो 10:30 बजे शुरू करना था, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल घूम फिर के 1 पे ही एक पे ही आ गया। तो ये कहानी है सर नंबर्स की। अच्छा। तो ऐसे आप अपने नंबर यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने मोबाइल नंबर का बताया अर्पित जी। भाई, ये मुझे एक बात बताओ, मोबाइल तो अभी बहुत रिसेंट 2000 जी। सन 2000 में आए हैं, इससे पहले तो थे नहीं। बिल्कुल सर, ठीक है, तो ये इतना अफेक्ट करने लग गए 20 साल में ही, बिल्कुल। हमारी लाइफ चेंज हो गई। मुझे पता था इस शो पे जाऊंगा तो पूरे जो कहते हैं ना सर कि वो बाल की खाल निकालने वाला काम आप करोगे, क्योंकि मैंने आपके पॉडकास्ट पहले देखे, सवाल बिल्कुल वैलिड है सर। अब चूंकि वो हमारी एनर्जी से अलाइन हो गए, दिन भर हम एक नंबर से जाना जाता है, किसी को फोन करना है तो तरुण को आवाज देने या खत नहीं लिखते या मेल नहीं भेजते, सीधा उसको उठा के फोन करते हैं। तो वो एनर्जीज अगर आपको अलाइन करनी है तो उस एनर्जीज का नंबर आपका टोटल फ्रेंडली ले लो। इतनी सी तो बात मैं कह रहा हूँ। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा फैंसी नंबर ले लो, 10,000 का ले लो, 20,000 का ले लो, ये कॉम्बिनेशन ले लो। कॉम्बिनेशन का तो अगला स्टेप है, वो तो चलो फॉरेन के क्लाइंट्स कंसल्ट करते हैं कि सर कॉम्बिनेशन दिखा दो, या दिल्ली बॉम्बे के जो बड़े बिजनेसमैन है या बड़े पॉलिटिशियंस एक्टर्स एक्ट्रेस भी है, अब उनका नाम लेके मैं आपको फेम नहीं देना चाह रहा, पर ऐसे कुछ लोग हैं बॉलीवुड से भी जो कंसल्ट करते हैं। पर सवाल वही है कि आप अपना नाम इसलिए प्रमोट ना करें कि आप किसी एक एक्टर को या एक्ट्रेस को या 2 एक्टर को आपने कंसल्टेशन दे दी। ये हो रहा है, इंस्टाग्राम पे आपने लिख दिया इंटरनेशनल क्लाइंट। तो इस चीजों को ना प्रमोट करें आप, क्योंकि आप आम आदमी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नॉलेज को प्रमोट करो, नॉलेज को प्रमोट करना। अगर आपको कोई चीज आती है तो आप वैसे इतना गुस्से में क्यों रहते हो? सर मेरा गुस्सा, वो भी अपने ही लोग। हाँ, मेरा गुस्सा इस बात का है सर, जब आपको किसी माध्यम मिल रहा है, किसी चैनल पे आप जा रहे हैं, तो सच बताने में क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं उनको पता नहीं, पता उनको भी है। वही क्लास मैंने पढ़ी है, वही स्कूल का विद्यार्थी मैं हूँ, उसी स्कूल से आप निकले, पर वो है कि आपने रास्ते अपने बना लिए अलग। आज मेरे पास एक भी ट्रॉफी नहीं है, एक भी अवार्ड नहीं। कोई अवार्ड नहीं मिला आपको? अवार्ड मिलते नहीं है सर, अवार्ड खरीदे जाते हैं। अच्छा। इसी मुंबई दिल्ली में लोगों को फोन आते हैं, सर आ जाइए फलाना शो हो रहा है, ये एक्ट्रेस आ रही है, आ रही है, अवार्ड। सर किस चीज की जरूरत है? अवार्ड मेरा ये है कि अगर 10 लोगों का जीवन भी सुधर गया सर, तो ये मेरे लिए अवार्ड है, और ऊपर वाला मुझे देख रहा है सर, मेरे बड़े बाबा मेरे लिए साथ में है, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि सर, मतलब ज्यादा बड़ी बोल तो नहीं बोलूंगा कि एक चाय की दुकान लगाने वाला भी अपनी बिल बुक जब बनाता है तो बोलता है सर इसका नाम क्या रहेगा? दरभंगा के यादव टी स्टॉल है। बहुत से लोग हैं ऐसे सर जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो फोन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपको यकीन नहीं होगा सर, नॉमिनल सी फीस रहती है मेरी, उसमें भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो 3 महीने की किस्तों में फीस डालते हैं। ये मेरा और उनका भरोसा है। अब आप सोच सकते हैं एक अमाउंट देने के लिए वो 3 हिस्सों में आपको अपनी नॉलेज के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि भाई 3 महीने में तो इफेक्ट हो ही जाएगा, अपने आप पैसा दे देगा, नहीं देगा तो फिर गए पैसे। लोग क्या कर रहे हैं सर, इंस्टाग्राम यूट्यूब से पीडीएफ रिपोर्ट्स खरीद रहे हैं। हाँ, कि सर ये अपनी न्यूमोलॉजी रिपोर्ट ले लो, न्यूमोलॉजी से कंसल्टेशन का चार्ज आता है। अरे किसने बोल दिया जाता है सर? आप रिपोर्ट दे रहे हो, आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी थी, एक बुक लाके रख दी और टीचर आपको नहीं पढ़ाए, आप डॉक्टर बन जाएंगे क्या? नहीं। रिपोर्ट में क्या है? बुक में सब कुछ लिखा है ना सर, पढ़ लो आप, पर समझाने वाला चाहिए सर, आपके साथ बैठने वाला चाहिए। मैं कह रहा हूं सर, ये बात आपने निकाल दी तो उस पर मुझे कहना पड़ रहा है कि कई लोग मुझे इसलिए भी कंसल्ट करते हैं कि उनको सुनाने वाला कोई नहीं है। अब मैं क्या बताऊं, न्यूमोलॉजी तो बाद में आती है, पहले वो अपने दुख दर्द सुनाते हैं फोन पर। आधे घंटे 30-40 मिनट का सेशन हो, 10 मिनट तो इसलिए निकल जाते हैं वो अपनी जीवन की गाथा ही सुनाने लगते। सर अभी कोई सुनने वाला ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, क्यों कि आपने उसको रिपोर्ट दे दी 200-300-500 रुपए में, बेचारा रिपोर्ट लेके घूम रहा है। और मोस्टली लोग तो बहुत लिमिटेड टाइम देते हैं कि भाई आधा घंटा ही आपके पास। सर वो एक्चुअल में टाइम ही नहीं दे रहे, वो तो रिपोर्ट आपको, आपने पेमेंट किया, रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पे डाल दी, बस जय माता दी। पर्सनल कंसल्टेशन में भी पर्सनल कंसल्टेशन बहुत जरूरी है सर। आदमी ठेकेदार से अगर यूट्यूब पे मकान बनाने की विधि डली है, आप और हम कभी मकान नहीं बनाते, उसके लिए हम ठेकेदार, लेबर, इंजीनियर हायर करते हैं, आर्किटेक्ट हायर करते हैं, तब हमारा घर बनता है सपनों का। तो ये जीवन आपके जो सपनों का है, या अपने सपने आप पूरे करने चाहते हैं, तो कंसल्टेशन जरूर करें, मुझसे ना करें, किसी से भी करें, पर जाने माने व्यक्ति से करें जिसको आपको लगता है इस पर भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, ऐसी कुछ वीडियोस आपने देखे हैं वैसे अर्पित भाई जो आपको लगता है बिल्कुल गलत? बिल्कुल गलत, बिल्कुल। अभी भी आप 2026 उठाओगे तो देखना, उसमें लिखा है 1 नंबर सूर्य का नंबर है, राजा है, ये तो बड़े मजेदार है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस नंबर पे ही आपने बात की तो कुछ और नंबर बता देता हूँ। बिल्कुल बता दीजिए। अब ये देखिए आप, मूलांक 8 है, पर्सनल ईयर देख लेते हैं, 8 हो तो 10, 1 आ गया, 1 आ गया।
2 आ गया यहाँ पे। तो मूलांक 8 वालों के लिए पर्सनल ईयर 2 आएगा तो तनाव देगा, टेंशन देगा, डिप्रेशन तक दे सकता है। ओके। रीजन यही है कि आपने अधूरी बात समझी। लोगों ने बोल दिया 8 नंबर होगा तो आपके लिए बहुत पैसा देगा, देगा, मेहनत करेंगे तो देगा, पर इस टाइम पीरियड से कौन निकालेगा आपको? इस टाइम पीरियड में आप कितना लॉस कर सकते हैं वो तो देखना पड़े। जैसे शेयर मार्केट में चलता है कि आप नुकसान पे अपना लगाम लगा लो तो मुनाफा अपने आप होने लगेगा। बिल्कुल। वही मैं कहना चाहूँ, कब आपको रुकना है जीवन में, कौन सा डिसीजन लेना, कब इन्वेस्टमेंट करना। कई लोग ऐसे भी आते हैं, सर हमने उस चीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिटर्न 0 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये डेट्स पे अगर आप हैं, इस ईयर को भूल जाए। आपका जन्म कभी भी किसी भी सन में अगर 8 फरवरी को हुआ है, 17 फरवरी को हुआ है, 26 फरवरी को हुआ है, तो आप रुक जाए, एक कंसल्टेशन ले लें, गाइडेंस ले लें और एक रेमेडी ले लें, मतलब एक टैबलेट ले लें न्यूमरोलॉजी की, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? आपके लिए परेशानी देगा, हर्डल्स देगा, मेंटल टेंशन देगा ही देगा, क्योंकि पर्सनल ईयर आपके लिए 2 आ रहा है। ये मैं बिल्कुल इस चीज से ना सर अग्री करता हूँ जी। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे लिए ये जो 2025 चल रहा है, ये 2 नंबर जी। मेरे लिए पर्सनल ईयर 2 रहा है। तो मैंने ये खुद फील किया है कि बहुत स्ट्रगल होता है, बिल्कुल काम बनते ही नहीं है। मतलब जो ऐसा लगता था कि बस हो ही गया है यार, ये तो बिल्कुल सही बात। नहीं होता, नहीं होता, इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है और मेंटल स्ट्रेस की तो आप सोच भी नहीं बिल्कुल। सकते। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर कि हर नंबर की अलग कहानी है, पर्सनल ईयर बहुत इम्पैक्ट डालती है। और मैं ये कह रहा हूँ सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं सर पैसा नहीं है कंसल्टेशन, उनके लिए भी बता दूं, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कभी भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलता कि आपकी फीस मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप पैसे वाले नहीं या गरीब या आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं। कभी नहीं सुना होगा। क्यों? लोग इतने हो गए हैं तो बोलते हैं यार हो सकता है ये फ्री में कर दे। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है, जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक आप किसी से भी उम्मीद ना करें कि वो अपना एफर्ट डालेगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के जंप करने के लिए हम उस समुद्र में कूदना पड़ता है, तब उसमें से मोती निकाल के हम आपको दे पाएंगे। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो पे जो सब लोग इतना कर चुके हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी 2 लाइनें हैं मेरी कि जरूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे। जरूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे, और ये लोग खुद नहीं बदले, खुदा बदलते रहे। ये लोग खुद नहीं बदले, खुदा बदलते। बदलना आपको है, आप अपने भगवान और ईश्वर बदल रहे हो, आप अपने टैरो न्यूमरोलॉजिस्ट बदल रहे हो, पंडित को पास जा रहे हो, उस पंडित ने अच्छा कर दिया, उसने जो सलाह दी थी आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और लोग सर मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव सुनना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। कोई अगर एस्ट्रोलॉजर आपको बोल दे भाई तेरा इस साल तो कुछ नहीं वाला, चुपचाप बैठा रहा, नाराज हो जाएगा आदमी। बिल्कुल हो जाएगा, भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा सुनने आया था। परेशान तो मैं हुई, तू मुझे कह रहा है बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, बैठे रहो। बिल्कुल, क्योंकि हम सर उसी गुलाब जामुन को खाना पसंद करते हैं जिसको हम बचपन से खा के थे, और जिस डॉक्टर ने मना किया गुलाब जामुन नहीं खाना तो वो हमें डॉक्टर पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर ने मुझे 50 कुछ दिन पहले सलाह दी थी ये छोड़ दो, तो तुमने क्या छोड़ दिया? कहले मैंने डॉक्टर ही छोड़ दिए। तो ये कहानी है सर। तो किस नंबर के लिए अच्छा रहने वाला सर 2026? ये बात अच्छी है सर। हाँ, आप थोड़ी पॉजिटिविटी की बात करें। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है और मूलांक उनका 5 है, 3 है, 6 है और 1 भी है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। एक पर्सनल ईयर सबके लिए बेस्ट रहता है सिवाय 8 नंबर के लिए। ओके। मूलांक 8 वालों के लिए पर्सनल ईयर एक दिक्कत करता है, सिवाय उनके बढ़िया रहेगा। आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, नया स्किल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। ओके। और अगर पर्सनल ईयर 1 आ जाए, पर्सनल ईयर 5 आ रहा हो, आपका पर्सनल ईयर 6 भी आ रहा हो और आपके दुश्मन का मूलांक नहीं है, जैसे पर्सनल ईयर 6 और मूलांक 3 है, तो भी दिक्कत है। ओके। तो आपके लिए पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो लाइफ में लग्जरीज, लाइफ में नई परचेसिंग, लाइफ में नया अपलिफ्टमेंट, ये सब देखा जाता है। ओके। तो जैसे किसी का मूलांक 1 है और पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, तब भी बढ़िया होता है। ओके। तो ये सब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि कौन सा पर्सनल ईयर आपका आ रहा है और क्या उसकी प्रोज एंड कॉन्स है। तो आप अपने हाथ से डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की काम डॉक्टर को करने दीजिए, आपके लिए एडवाइस लीजिए, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्म कर देगा। ओके। अगर कहीं आपको रुकना है, मान लीजिए समय सही नहीं है, तो रुक जाइए थोड़ा, इस साल वेट कर लीजिए, इस साल उतना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो अर्जुन भाई मुझे एक बार, जैसे अच्छे वाले पर्सनल ईयर तो ठीक ही है, ठीक है, वो तो जिसके साथ अच्छा हो रहा है अच्छा हो ही रहा है। प्रॉब्लमेटिक पर्सनल ईयर्स कौन से होते हैं? बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक पर्सनल ईयर होते हैं। सबसे पहले 1
पर्सनल ईयर अगर 8 वालों के लिए आ जाए, जिनका मूलांक 8 है, 17, 26, उनके लिए पर्सनल ईयर 1 आ जाता है तो दिक्कत है। पर्सनल ईयर 8 आ जाए मूलांक 1 वालों के, 1, 10, 19, जिनका भी टोटल 1 है उनके हाँ, लिए प्रॉब्लम है। 8 वालों 8 पर्सनल ईयर। ऐसे ही सेम 3, 6 का चलता है, एंटी चलता है। 2 पर्सनल ईयर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। इवन 4 पर्सनल ईयर भी प्रॉब्लम देता है। किन के लिए? जिनका मूलांक 9 है, 2 है, एंटी नंबर्स हो जाते हैं। ओके, तो ये इनके लिए परेशानी पैदा करेगा। अच्छा, ठीक है। जी। और फ्रेंडली नंबर्स कौन कौन से होते हैं इनमें, ये ताकि लोग अपने हिसाब से लगा लें? बिल्कुल, फ्रेंडली नंबर आज बात कर लेते हैं। फ्रेंडली नंबर में 1, 5, 6 फ्रेंडली है, 3 है, 2, 1 भी फ्रेंडली है, 5 भी फ्रेंडली है, 3, 5, 1 भी फ्रेंडली है, एक फ्रेंड जोन शेयर करते हैं, 4, 7, 1, 5, 6 ये फ्रेंड जोन में आ जाते हैं। ओके, 5 के लिए 5 सभी फ्रेंडली हैं, उसके लिए तो बस थोड़ा सा पर्सनली 2 में दिक्कत पैदा कर सकता है। और 6 के लिए 3 को छोड़ के सभी फ्रेंडली है, 9 भी थोड़ा दिक्कत करता है, बाकी लगभग सभी ठीक है। और 7 के लिए बात करें तो सभी फ्रेंडली है सबसे अच्छा, लेकिन जब उसका पर्सनल ईयर 4 आता है तब भी उसको अच्छा देता है। 7 और 4 की मतलब अच्छी जमती है। हाँ, जमती इसलिए है सर क्योंकि फुलफिलमेंट है दोनों का एक दूसरे का। ओके, तो 7 के लिए जब भी पर्सनल ईयर 4 आएगा तो उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए 1 साल के लिए उसको फायदा देगा। और पर्सनल 1 आएगा तब भी फायदा देगा, 5 आएगा तब भी फायदा देगा, स्पेशली 3 आ जाएगा तो नॉलेज भी बढ़ाएगा, ज्ञान भी बढ़ाएगा, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी ले जाएगा। ओके, तो ये है सर, ठीक है। और 8 के लिए बात करें तो पर्सनली 1 को छोड़ दें तो आपको अच्छा रहेगा, 5 अच्छा रहेगा, 3 भी अच्छा रहेगा, 6 भी अच्छा रहेगा। ओके, तो 8 की बाकी ऑलमोस्ट सब नंबर के साथ चलती है, 1 के साथ गड़बड़ है और 2 के साथ भी दिक्कत है। 8 को इतना नेगेटिव क्यों बोला जाता है सर? नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। नंबर को समझने की कहानी वही है, अगर आप हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, सही दिशा में एफर्ट लगाते हैं तो 8 वाले देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है। अपने नाम को देर तो होती है, हाँ देर होती है, और आपको टेस्ट करता है वो। सैटर्न है, टेस्ट करता है, आप अपना नेम नंबर करेक्ट कराएं, आप अपने रेमेडीज प्रॉपरली मेंशन करें, प्रॉपरली करते रहे। और 8 नंबर वाले हैं तो लेजीनेस एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती और सही प्रोफेशन में आ जाए। इस बात पे मैं कहना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग हैं जो 8 का प्रोफेशन कर रहे हैं और उनके मूलांक भाग्यांक पूरे ग्रिड में कहीं पे भी 8 नहीं है तो तकलीफ आ जाती है। कुछ 8 वाले लोग ऐसे हैं जो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो उसके एंटी प्रोफेशन में चला जाता है तो तकलीफ आ जाती है। 1 नंबर वाला काम कर रहे हैं। हाँ, कहने का मतलब आपको वो काम करना है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक करना है। लोग इस पे ही नहीं जाते हैं कि आपका बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सबसे ज्यादा कंसल्टेशन, सबसे ज्यादा बातचीत इसी की हो रही है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा कॉल्स आती हैं इसी के लिए आती हैं कि सर ये डेट ऑफ बर्थ बच्चे की है, क्या करें, कैसे प्लानिंग करें। और सर आप लाखों रुपए पढ़ाई में लगा दोगे और इधर आपके लिए फिर वही बात करूंगा तो मजा नहीं आएगा सर। तो इसलिए ये मेरा निवेदन, कंसल्टेशन जरूर कराएं। बिना कंसल्टेशन के, डॉक्टर के पर्चे के बिना, दवाई के बिना आप नहीं ठीक हो पाएंगे। ओके, अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि इन चीजों का आप ध्यान रखो, ये सब चीजें चेंज करी जा सकती है, क्या न्यूमरोलॉजी से डेस्टिनी चेंज करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। कैसे? पर डेस्टिनी तो भगवान ने लिखी है। भगवान ने लिखी है, बिल्कुल सर, लेकिन आपको अगर रोड मैप दे दिया है और चलना आपको है तो कहाँ जाना है, अगर आपको नंबर समझ ले तो आप डेस्टिनी के तो और पास आ गए ना सर। ऊपर वाले डेट ऑफ बर्थ आपको क्यों दी थी? डेट ऑफ बर्थ मतलब डेस्टिनी, तो डेस्टिनी की बात ही तो सुनना। वही तो मैं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, पर आदमी क्या करता है, नंबर्स के विपरीत चला जाता है। अच्छा, नंबर्स के विपरीत ही तो नहीं जाना है। अगर आपको एक्टिंग करना और एक्टिंग वाले नंबर नहीं है, पॉलिटिशियन वाले नंबर नहीं, आप दोनों भाई साहब। मेरे पास गरीबी वाले नंबर है और आप चेंज करके उसको अमीर कैसे कर दोगे? हाँ, ये सवाल भी अच्छा है। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन मुश्किल है तो हर कॉम्बिनेशन कुछ इशारा करता है। जैसे मैं आपको एक समझा दूं, भाग्यांक 2 है और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, लिक्विड का संबंधित काम है या ऐसा कोई काम है जिसमें ट्रेवलिंग ज्यादा है तो आपको बेनिफिट कर देगा। और आप उसके विपरीत काम कर रहे हो या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो आपको परेशानी है। जैसे आपने बोला डेस्टिनी चेंज करी जा सकती है, ठीक है जी। अभी मैं सड़क से एक गरीब आदमी उठाता हूँ, बिल्कुल उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको दे देता हूँ। बिल्कुल, चलो एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं। कोई ऑटो चलाता है नॉर्मल दिल्ली में, यहाँ हाँ, ऑटो वाले को ले लेते हैं, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको दे दूं, बिल्कुल सर, क्या आप उसकी डेस्टिनी बदल दोगे? वो ऑटो वाले से मर्सिडीज वाला बना दोगे? बिल्कुल, ये सवाल बढ़िया है। इसमें से मर्सिडीज का तो गारंटी नहीं ले सकता हूँ, पर ऑटो से मैं स्विफ्ट तक तो आ सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं बड़े दावे, फेक कमिटमेंट्स, एक किसी डेस्टिनी की एक लिमिटेशन होती है, बिल्कुल सेफ दे सकता हूँ।
डायरेक्शन में दे सकता हूँ, हो सकता है मर्सिडीज क्या वो जैगुआर ले ले या पोर्शे ले ले, तो मैं तो एक क्या करूंगा ये बता देता हूँ मैं। हाँ। उस डेट ऑफ बर्थ उस इंसान के साथ क्या करूंगा, सबसे पहले ये देखूंगा क्या डोनेशन उसको करने हैं, कुदरत को लौटाना क्या है। कुदरत से लेना तो हर कोई चाहता है, बिल्कुल, कुदरत को देना कोई नहीं चाहता। मैं भी नहीं जानता था सर, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ रेमेडीज करी तो मुझे लगा लाइफ में अपग्रेडिंग आ गए। उसकी डेट ऑफ बर्थ पे बात करेंगे, उसके डोनेशन चालू कराएंगे, उसके नेम को सिंक कराएंगे, उसके लकी कलर्स लकी नंबर्स उसकी लाइफ में ऐड कराएंगे। अच्छा। कि वो भूल जाते हैं। कई लोगों को मैं पूछता हूँ आपके लकी नंबर आपको मालूम है, जवाब ही गोलमोल दे देते हैं। एक चीज। तीसरी चीज उसकी पर्सनली प्लानिंग करेंगे कब उसको कौन सा डिसीजन लेना है। लकी क्रिस्टल दे देंगे उसको, ओके, कि भाई क्रिस्टल कौन सा उसको हेल्प करेगा। आज क्रिस्टल देखो अमेजोन फ्लिपकार्ट में लाइन लगी है, सब प्लास्टिक बेच रहे हैं, होड़ लगी है, 500 600 1000 रुपए में सब बेच दे, जिसको जो बेचना है बेच देता है। ऐसा नहीं है सर, क्रिस्टल का एक अलग है, पूरी दुनिया है, साइंस है, पूरी एक साइंस है। जूडी हॉल इसकी राइटर है, उनके वे 2-3 बाइबल इस पे लिखे हैं, और बड़ा मैजिकल काम है सर, किसी को हार्म नहीं देता। कौन सा क्रिस्टल आपको कब काम में आ जाए आप पता नहीं है। जैसे ये ईविल आई का है, हाँ, कि नजर लगती थी और जल्दी बीमार हो जाते थे, पता चले कहीं जाना है तो दिक्कत आ रही, तो इसलिए पहन के, मतलब किस चीज को कौन सी दवाई में कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई लगती है। हर एक नंबर का अपना एक पर्सनल क्रिस्टल भी होता है। जी, क्रिस्टल भी होता है, और देखना है कि किस चार्ट में किस लोशो ग्रेड में कौन सा क्रिस्टल पावर देगा। ओके, तो एक क्रिस्टल की रेमेडी दे सकते हैं, एक रिस्ट वॉच की भी दे सकते हैं। अब आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि जिसके हाथ नहीं होते भाग्य तो उनके भी होते, पर सर सब मैं बोलने वाला था जिस भाई मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, हम भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना सर, हम भी तो अपने आप में चेंजेस देख रहे हैं ना सर करके। अगर आप डाइटिशियन हो, बिल्कुल, तो आप खुद भी तो ग्रीन टी पी रहे होगे घर में, खुद भी तो जिम जा रहे होगे, खुद भी तो वॉक कर रहे हो। मैं खुद जब से मैंने डोनेशन करना चालू की, ये सब चीजें नहीं कहनी थी कैमरे पर आपने ट्रिगर कर दी तो मैं बता ही देता हूँ। मैंने सर खुद गाय को आलू खिलाना चालू किया तो मुझे लगता है कुछ ब्लॉकेज मेरे लाइफ के जाने लगे। अच्छा, अब उसमें कितना रुपए लगना आपको पता है, आलू की कीमत तो आपको पता होगी नहीं, 20 रुपए किलो होगा सर आपके यहाँ, हो सकता है बड़ा शहर, हो सकता है 25 हो जाएगी। पर करना क्या है, खिलाना ही तो है। और मुझे एक बात बताओ ना, जैसे आपने बोला भी आपके बहुत फिरंगी क्लाइंट्स भी हैं जी, अब ना, वहाँ तो गाय मिलने वाली, जी, ठीक है, आप बोलोगे कुत्ते को खाना खिला दो, ना कुत्ता मिलने वाला, आप बोलोगे पेड़ के नीचे ये चढ़ा दो, ना वहाँ पेड़ मिलने वाला। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे तो बरगद और पीपल पे चढ़ते हैं, वो हमारे यही मिलते हैं, बिल्कुल वहाँ मिलते नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पकड़ा है आप। बाहर वालों को क्या करें, बाहर वाले क्या करें सर, उनकी किस्मत चेंज नहीं होगी। उनमें उसमें यही होता है कि जब उनसे कंसल्टेशन हो तो उनसे हम ऑप्शनल देते हैं, कि ऑप्शंस देता है कि क्या क्या आप वो कर सकते हैं, तब जाके इंसान चूज कर सकता है। जैसे मैं एक सैटर्न की बता रहा हूँ, प्रॉब्लमेटिक था, और हमने वादा भी किया है इस पॉडकास्ट में कि हम रेमेडीज भी देंगे। तो उससे मैंने बोला है सर, वैंकूवर से था बंदा, उनका ये कहना था कि सर परेशानी है, मैंने देख लिया कि पर्सनली रेट चल रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है, तो मैंने बोला है कि जिम जाना चालू करें, स्वेटिंग करें, चलना चालू करें, और नीडी पीपल्स के लिए डोनेशन चालू कर दें। तो उन्होंने बोला कि सर नीडी तो यहाँ कोई नहीं है, सब पैसे वाले हैं। तो मैंने बोला कोई भी फ्राइड आइटम्स आप ऐसी जगह रखें जहां से कोई ले सके, स्टाफ में बांटे, हेल्प करने जो सफाई कर्मचारी उनके लिए कुछ चाय समोसे बिस्किट दे रहे थे, तो उसके अल्टरनेट उन्होंने पैकेट जो आते हैं वहां पे उसकी डोनेशन चालू की। रिजल्ट सर आपके बिलीफ और आपकी शिद्दत से आते हैं। कहते हैं ना, जिसको पूरी शिद्दत से चारों पूरी कायनात उसको मिलाने से लग जाती है, पर हमने शिद्दत से चाहा भी नहीं है ना सर, बात तो ये। पर पैसा तो हर कोई शिद्दत से ही चाहता है सर। हाँ, पैसा चाहता, पर उसके लिए आदमी एफर्ट नहीं देता, बस यही बात है। दोनों चीजें हो जाएंगी, चाहने से अकेला होता तो भी काम नहीं बनता, काम तो आपको उसको प्रयास करना पड़ेगा, कर्म तो करने पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा रेमेडीज की बात कर लेते हैं। 2026 जी, जैसे आपने बोला कि 1 नंबर के लिए अच्छा रहने वाला है, एज लॉन्ग एज आपका पर्सनल ईयर 8 ना। बिल्कुल सर। उसमें क्या करें 2026 में, लोग रेमेडीज क्या करें कि भाई 2026 अच्छा निकल जाए, क्योंकि 2025 तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा मुझे लगता है। नहीं सर, ठीक है, पर्सनल ईयर 25 अच्छा, 2025 किसी के लिए अच्छा रहा होगा, ये तो ठीक है। 26 पे ही बात कर लेते, पर 26 में करना क्या है, मूलांक से बता देता हूँ पूरे। बिल्कुल, मतलब पर्सनल ईयर मेन है। अगर पर्सनल ईयर बन आ जाए आपका, और आपको मूलांक 8 नहीं है, इतना समझ ले, पर्सनल ईयर बनो मूलांक 8 नहीं है, तो सर सूर्य को जल चढ़ाना है, पिता की सेवा करनी, मान सम्मान करना है, और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, और इसके साथ ही साथ डोनेशंस आप करते रहे। आपको सूर्य का सम्मान करना मतलब टाइम की वैल्यू करना है, जो हमेशा रहती है। तो ये 3 चीजें आप करते रहें, डोनेशन, सम्मान। अब आते हैं पर्सनल ईयर 2 पे, जिनका पर्सनल ईयर 2 चल रहा है। पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया है।
पर्सनल ईयर 2 है, तो अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो शिव जी की आराधना करें। जैन धर्म को मानते हैं, क्योंकि मैं जैन फैटर्निटी से आता हूं, तो ये रेमेडी चलती है दिमाग में, तो आप चंदा प्रभु भगवान पे अभिषेक कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। और 1 नंबर पर्सनल ईयर आ रहा है तो आदिनाथ भगवान में बोलना भूल गया था, तो आदिनाथ भगवान की सेवा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं या अभिषेक कर सकते हैं। और पर्सनल ईयर अगर 3 आ जाए तो जो गुरु महाराज होते हैं दुनिया में जितने भी हैं, संत हैं, जैसे हम लोगों में संत चलते हैं, तो उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके दर्शन लाभ ले सकते हैं। नॉन वेज एल्कोहल को नमस्ते कर दीजिए। नंबर 4 आ गया है पर्सनल ईयर, तो डॉग्स की सेवा करें, खाटू श्याम के दर्शन कराएं। अच्छा, हाँ, ब्लैक कलर अवॉइड कर दें। पर्सनल ईयर 5 आ गया तो बल्ले बल्ले फिर भी रेमेडी बता देता हूँ, गाय के लिए हरा चारा खिलाएं। पर्सनल ईयर 6 जाता है तो भी बल्ले बल्ले है, अपने आप को बेल ड्रेस रखें, अच्छे से अच्छा परफ्यूम लगा सकें विदाउट एल्कोहल, और अपनी फीमेल्स पार्टनर जो भी माता है, बहन है, सिस्टर है, सबकी अच्छे से उनसे बात करें, गिफ्ट विफ्ट दें, बिल्कुल। और पर्सनली 7 आ गया है तो अध्यात्म की ओर बढ़े, नए स्पिरिचुअल जगहों पे दर्शन करें, चंदन केसर का चंदन लगा सकते हैं माथे पे, ये सब चीजें कर सकते हैं। मूलांक अगर भाग्यांक 6 नहीं है तो ये उपाय कर सकते हैं। अब आता है आपका 8, वही जिमिंग, वॉक, लेबर के लिए सपोर्ट करें, जो नीडी लोग हैं उनके लिए कुछ देना चाहें, बार्गेनिंग बंद कर दें, 150 के लिए मत झगड़े किसी से, सब्जी वाले से, ऑटो वाले से, पैसा जितना मांग रहा है उतना दे दें, और नीडी पीपल के लिए कुछ खाने की अरेंजमेंट करा दें, कपड़े दे दें, दवाइयाँ दे दें। ये डोनेशन तो सर सभी को करना चाहिए, पर जो कि पर्सनल ईयर में बात चली इसलिए मैं बता रहा हूँ। और नंबर 9 आ गया है तो बॉडी चेकअप्स कराएं, हेल्थ फिटनेस का ध्यान रखें, ऑडिट पीरियड है, कुछ गलत पहले किया हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसके लिए बच के चलें। तो ये सब चीजें हैं सर, तो बहुत बेसिक सी बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, और सब बेसिक सी रेमेडीज होती हैं। और बेसिक क्रिस्टल में भी यही होता है कि जरा सा देख लिया कहीं लैकिंग हो रही, वो क्रिस्टल रिकमेंड किया। और उसके साथ ये है कि आज ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म हो गए कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मैं क्रिस्टल बता देता हूँ फ्री में, बस आधा बेड़ा करके। तो प्रॉब्लम बहुत है इन सब चीजों से। हाँ, क्यों सर? क्योंकि आप सॉल्यूशन दें तो पूरा दें, वरना नमस्ते कर दें। जैसे कई लोग होते हैं, बोलते हैं सर इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर, क्योंकि उस समुद्र में कूदने के लिए मैंने बोला ना कि मेहनत लगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर जंप कराना चाहते हो मुझसे, आप चाहे तो आपके लिए मैं समुद्र में कूद रहा हूँ, तो मैं भी अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। इसमें कहीं से कहीं कोई गलत नहीं सर। डॉक्टर भी फीस लेता है, इलाज करता है। और हमारे गुरु जो हैं या जिनने हमें गाइडेंस दी, तो उन्होंने बोला कि एनर्जी एक्सचेंज इज मस्ट। आपको इस चीज का बुरा लगे आप डेट ऑफ बर्थ कमेंट करो, फ्री में मुझसे ले लो। लेकिन जैसे पुराने वाले साधु संत तो कुछ ऐसा एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते, तो हाँ, ये बात दे देते। बिल्कुल, क्योंकि सर दुनिया संसार उन्होंने छोड़ के रखा था ना, घर माया मुंह माया। अगर कोई आदमी सड़क पे बैठ के चिटाई बैठ के ज्ञान देने लगे ना, उसकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। आजकल के समय हाँ, साधु संतों ने क्या किया, बहुत अच्छी बात है सर। साधु संतों ने क्या किया कि उन्होंने ज्ञान दिया, पर वो अपना परिवार भी छोड़ा है, और सब कुछ मुंह माया त्याग कर दी। और हमें तो संसार में रहना है ना सर, हमें तो घूमना है, गाड़ी दुनिया की चीज हम भी तो। मैं तो कहता हूँ सर कि आपको कुछ नॉलेज है और आप उससे किसी को बेनिफिट करा सकते हो, तो पैसा लेने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जो शब्द है ना कि एनर्जी एक्सचेंज, हमारे ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो आपकी अपनी इच्छा है। एनर्जी एक्सचेंज वाली बात ही नहीं, क्यों? मैं तो उसका लॉजिक दे रहा हूँ ना सर, क्योंकि आपके लिए अगर मैं जंप कर, पैसा मांगो, सामने से मांगो। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हाथ जोड़ के नमस्ते। बहुत से लोग बैठे इंस्टाग्राम पे, आप चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, बैठ जाओगे, आप रिपोर्ट दे देंगे, वो बस वो रिपोर्ट पढ़ते रहोगे, मिलना कुछ भी नहीं है। क्योंकि समझ में नहीं आएगी ना, समझ में नहीं आएगी सर। बेसिक, क्योंकि 8 पैरामीटर है न्यूमरोलॉजी के, अगर 8वां पैरामीटर पे आपने काम किया तब तो रिजल्ट है। बिल्कुल। अगर आप बताओ मैंने न्यूमरोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ के इधर आ जाता किसी से पैसे देके, तो कैसे बनता बात? आपके सवाल का जवाब क्यों दे पा रहा हूं मैं? क्यों? हमने पूरी किताब पढ़ी है, और पूरी किताब की ही कीमत है। MBBS 5 साल की इसलिए होती है सर, होता तो 1 साल में कोर्स करके आ जाता है। सही बात है। तो यही मैं इस बात में कहना चाहता हूँ। और एक चीज और सर, जो न्यूमरोलॉजिस्ट अपने आप को अवार्ड, ये सब दुनिया का ड्रामा इंस्टाग्राम पे अपने आप को ऐसे बताते हैं सेलिब्रेट, तो उनके लिए भी है कि जिस तरफ सब है उधर होना बड़ी बात ना थी। जिस तरफ सब है उधर होना बड़ी बात नहीं ना थी। कुछ तो उलझन है जो आके हम इधर बैठे। सही बात है। मतलब हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है जी। अच्छा, मुझे अभी भाई बिफोर वी एंड, मुझे एक चीज बताइए। आपने अभी, हम लोगों ने काफी ओपनली बात करी है जी, और आपने बोला भी कि भाई मोस्टली लोग गलत बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो वो भी सीख के ही बता रहे हैं। बिल्कुल।
तो अब मैं आप पे कैसे ट्रस्ट कर लूं? हाँ, ये सवाल अच्छा है। रीजन क्या है सर, बता वो गलत इसलिए रहे कि गलत बताना इजी है, सच बताने में आपके एफर्ट जाएंगे। सच बताने में आपके एफर्ट जाएंगे, सच बताने में आपको समझाना पड़ेगा, सच बताने में आपको लॉजिक देना पड़ेगा, सच बताने में आपको अपनी ट्रांसपेरेंसी बताना पड़ेगी। मैंने क्यों बोला कि फॉरेन क्लाइंट क्यों ट्रस्ट कर लेते, उनको पता है ना कि सर कोई आदमी है सुनने वाला, कोई इंसान है जो हमें वो चीज दे जाएगा जो हम इंडिया में रहते हुए पॉसिबल नहीं है। इधर के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो क्यों जुड़ते हैं, उनको पता है कोई इंसान है जो भरोसा है, जिस पे हम कर लेंगे, जो अपने आप को बेचना नहीं चाह रहा है, हमारी समस्या का समाधान करके देगा। क्योंकि हमें पता ही उतना है। हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है, जो हमें पता नहीं है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप गारंटी देते हो कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा आपसे कंसल्टेशन लेने के बाद? सर ऊपर वाले का साथ रहा तो 100% आएगा। और मैं तो जरूर चाहूंगा कि साहब एक बार न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए इंसान को। अच्छा, अगर आपके जरा से नेम चेंज से, जरा से मोबाइल नंबर से, जरा से रेमेडी से, जरा सी डोनेशन से और जरा से एक क्रिस्टल से अगर कुछ चेंजेस आ रहा है तो आप यूं तो हजारों हर्ष उल्लास में लाखों रुपए खर्च कर देते, यहाँ तो कुछ चंद हजारों की बात है सर। सही बात है। अगर 2-5 हजार रुपए में किसी तो पिज्जा मंगा लो तो 2,500 रुपए का बिल। बिल्कुल 2-5 हजार में अगर आपका काम बन रहा है तो इससे बड़ी बात कोई मैं कह नहीं सकता सर। सही बात है। तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अपना बिलीफ देना पड़ेगा, आपको अपने बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, इतनी सिंपल सी बात है। और रीजन क्या है सर कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो साथ के लोग हैं या जो लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 नंबर बताना तो बच्चे को भी आने लगा। हाँ, बच्चा ही बता देगा 9 थोड़ा बहुत तो मैं ही बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत तो क्या, कल परसों मैं बल्कि किसी को वास्तु कंसल्टेशन भी दिया है। अरे बाप रे, बताओ। नहीं मतलब इतना बेसिक तो पता चल ही जाता है। वही मैं कह रहा हूँ सर, वही मैं कह रहा हूँ कि सर कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रीजंस हैं, तो इस पे बात जरूरी है। और बाकी मैं सभी से एक चीज और जरूर कहूंगा कि जो रिपोर्ट का भी अभी चल रहा है, जो PDF रिपोर्ट है इंस्टाग्राम में, तो मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ उसमें बता देता हूँ कि हम रिपोर्ट आपसे बात करते ही बनाते हैं। अच्छा, आपकी रेमेडी वो आप कर पाएंगे तो ही उस पर नोट करता हूं मैं, वरना नमस्ते है। ओके। आपकी प्लानिंग, आप अगर एग्री हैं कि हाँ सर ये मैं काम कर लूंगा, ये लिख दो। अगर आप वो क्रिस्टल पहन सकते हैं, आप अगर वो यंत्र पहन सकते हैं तो मैं लिखता हूँ। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में यंत्र वंत्रों का बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो वैदिक उससे उठा रखा है। बिल्कुल सर, न्यूमरोलॉजी में यंत्र होते हैं, बुद्ध यंत्र होता है, सूर्य यंत्र होता है, बुद्ध पायरा यंत्र होता है, ओके, गायत्री यंत्र होता है हेल्थ इश्यूज के लिए। और कई लोग की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर की कमी आती है तो उनको सूर्य यंत्र दिया जाता है। ड्राइवर कॉम्बिनेशन, कंडक्टर कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, 8 नहीं होना चाहिए। 5 नंबर मिसिंग है तो बुद्ध यंत्र पहनाते, 5 और 6 दोनों मिसिंग है तो बुद्ध पायरा पहनाते। तो ये भी चीजें हैं सर। अच्छा, और घुटने पे ऐसे नंबर लिख लेने से पैर हो जाता है? ये अब आया सर, मैं सोच ही रहा था कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तमाचा आप जरूर मारेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे मैं ग्रीन पेन ये ली, अगर मैंने ये नंबर यहाँ 15 लिख लिया, तो इससे मैं करोड़पति बनूं या ना बनूं, पर इससे नुकसान क्या, आप मुझे ये बता दो। इससे नुकसान क्या, आपका हाथ पे लाल कलर लग गया, ग्रीन कलर लग जाएगा बस। ये मेरा बिलीफ है कि कोई मुझे प्रोटेक्शन कर रहा है, कोई मुझे एनर्जी कर रही है। मैनिफेस्टेशन क्या है सर? अच्छा, क्या है? सब कुछ तो यही है। तो मतलब ये काम करते हैं, काम करते हैं तभी तो आदमी लिख रहा है सर। आपको मानना है ना, मैं कह रहा हूँ, आप नहीं माने, कुछ लोग तो पॉडकास्ट छोड़ के चले गए, उनको लग रहा सब बेकार की बात है। कुछ लोग बैठे होंगे जिनको ये बात समझ में आई, ये मैं उनके लिए आया हूँ जो अभी तक बैठे हैं, इसको सुन रहे हैं। तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप मतलब अगर 60 की जगह में 80 भी लिख लूं, लेकिन मान लो कि इससे होगा तो काम करेगा। बिल्कुल करेगा सर, मानने के ऊपर है। 15 नंबर लॉजिक दे देता हूँ सर, संदीप सर भी इसको बहुत प्रमोट करते हैं। 15 नंबर है वीनस का, यहाँ पे लिखना, सर्किल करना है 897 इमरजेंसी फंड, और यहाँ पे आपका कुआ नंबर, एंजल नंबर। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं? आपके ईयर ऑफ बर्थ से निकलता है। मेल के लिए टोटल में से 11 में से माइनस कर देंगे और फीमेल्स के लिए टोटल में +4 कर देंगे। अच्छा, ये एंजल नंबर निकल आएगा। इसको ऐसे करके आप विश कर सकते हो, मान सकते हो। ईश्वर के आगे आप क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़े खड़े हैं, पत्थर, उसका मजाक। वही मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे गले तक आएंगे तो हमें मजबूरन कुछ बोलना पड़ेगा। सवाल ये है कि आप अपने बिलीफ को माने, मैं अपने बिलीफ को मान रहा हूँ। सर्वधर्म संभव की बात हम दुनिया कर रही, भारत कर ही रही। तो जाते जाते मैं 2 पंक्तियां लास्ट में, क्योंकि आपने 2 तो मुझे मौका दे दिया, तो एक और ले लीजिए कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो,
हर तलक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। तो अभी तक मुझे एक बात बताओ, आपने इतने रिपोर्टों के खिलाफ बोला है, जी। तो आप भी कोई रिपोर्ट बनाते हो? ये तो मतलब मजे आप इतना लोगों के बारे में बोल रहे हैं, क्या बात है, रिपोर्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात सर। मैं रिपोर्ट बनाता हूँ क्लाइंट की कंसल्टेशन के साथ साथ। अच्छा, जब हम गूगल मीट, जूम पे मिलते हैं, एक टाइम अलॉट करता हूं मैं, और मेरे साथ कोई मिडिल मैन नहीं है तो सर। ऐसे हैंडमेड बनाते हो? नहीं, मैं उसमें नोटिंग करता हूं और पीडीएफ बना के देता हूं, और अपने उसके साथ रेमेडीज भी मैं देता हूं फोन पर, और आपको भी नोट कराता हूं। ओके। उसमें भी लिख के देता हूं, उसमें चार्ट भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। लकी नंबर रहेगा, क्रिस्टल्स रहेंगे, आपकी वॉच रहेगी, पर्सनल ईयर प्लानिंग रहेगी, ओके। आपकी नेम करेक्शन रहेगा, मोबाइल नंबर करेक्शन रहेगा, अच्छा। लकी कलर रहेगा, सब कुछ रहेगा A to Z। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो मैंने सीखा, आप इसमें नाम भी चेंज कर देते हो? सब कुछ कर दूंगा सर मैं, ये मेरी गारंटी है। मुझे ओके। कुछ भी किसी से शिकवा शिकायत नहीं है। अगर वो तरुण शर्मा का सब्सक्राइबर है तो उसके लिए मैं धमाका लेके आया हूँ क्रिसमस का, बस। अच्छा, चलो भाई, आप अपनी रिपोर्ट बनवा सकते हैं फिर लोग आपसे। बिल्कुल सर। और आप मतलब पर्सन टू पर्सन आपकी पर्सन टू रेमेडी। पर्सन वीडियो कॉल भी इंक्लूडेड है इसमें, 30 से 40 मिनट का सर। ओके। मैं जो कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपने डेट ऑफ बर्थ डाली बस और एक रिपोर्ट आप पीडीएफ कस्टमाइज रिपोर्ट वाला काम नहीं है, AI रिपोर्ट वाली काम नहीं है। कस्टमाइज होके एक एक चीज उसमें आपको बताएंगे क्या लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ। ओके। तो फिर अगले मोड़ पे मुलाकात करने के लिए जी, आज हम इस पॉडकास्ट को सर यहाँ पे एंड करते हैं। बिल्कुल सर। बहुत मजा आया, आपने बहुत ओपनली बात करी जी, बहुत कैंडिडली बात करी, और ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बताया जो मोस्टली लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बताने में। जी, तो थैंक यू सो मच अर्पित भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत मजा आया आपसे जी। बात करके। होपफुली मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा। और ओपन इन लोगों अर्पित भाई ने बोला है कि यार आप कमेंट करोगे तो जवाब देंगे, अगर नहीं उन्होंने जवाब दिया तो फिर मैं इनके गले तक पहुंचूंगा ताकि ये फिर वहां से कुछ बोले। जी। तो कमेंट करके अपना पर्सनल ईयर जानो, अपना लकी नंबर जानो, और सबसे बड़ी बात उसमें फ्री में अर्पित भाई रेमेडी भी बताएंगे कमेंट में। सर बताओगे आप? बिल्कुल बताएंगे, बस इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। ये मेरी इंस्टा ये आईडी है, हाँ। एमिस्ट्री नंबर 1356। वो भी मैंने लकी नंबर से ही उठाए। अच्छा। मेरे लकी नंबर मेरे लिए काम करेगी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, वो एनर्जी एक्सचेंज जो अर्पित भाई ने बोला वो जरूरी है। बाकी देखते रहो यार तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।